नमस्ते। मैं डॉक्टर संगीता दत्ता, मनोरोग चिकित्सक, और आज हम लोग बात करने वाले हैं डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि वायलेंस जो घर के अंदर होता है। यूजुअली ऐसे वायलेंट इंसिडेंट्स या वायलेंस पति पत्नी के बीच होता है। कभी कभार बच्चों के ऊपर भी वायलेंट इंसिडेंट्स होते हैं या बुजुर्गों के ऊपर भी वायलेंट इंसिडेंट्स होते हैं। यूजुअली हम लोग जब डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बात करते हैं तो पति पत्नी के बारे में बात करते हैं, या आजकल लिव इन रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है। नॉर्मली जो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी, भारत जैसा पैट्रियार्कल सोसाइटी में यूजुअली जो मेल होता है, पुरुष होता है, वो नारी के ऊपर या पत्नी के ऊपर वायलेंट होता है। डोमेस्टिक वायलेंस का कारण होता है डोमिनेशन और कंट्रोल, यानी कि जो इंसान एक रिश्ते में थोड़ा उनका जो ताकत अगर ज़्यादा है, वो खुद को शक्तिशाली मानता है, तो दूसरे इंसान को वो दबाना चाहता है, दबा के रखना चाहता है। इसीलिए दूसरे इंसान को वो डोमिनेट करना चाहता है। और अगर दूसरा इंसान उनकी कोई भी बात नहीं मान रही हो या रहा हो, तो पहला इंसान उन पे वायलेंट हो जाता है, उनको मारपीट करता है या उनको इमोशनली भी बहुत टॉर्चर करता है, गाली देता है, उनका सेल्फ एस्टीम तोड़ देने की कोशिश करता है। तो बहुत बार सेक्सुअली भी वायलेंट करता है। शादियों के अंदर भी रेप होता है, हम लोगों को पता है। तो ऐसी घटनाओं के बारे में हम सभी जानते हैं। इसके अलावा बहुत बार क्या होता है, दूसरा इंसान जिन पे वायलेंस हो रहा है, उनके हाथ में या उनकी ज़िंदगी में फिनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, तो वो हमेशा मारपीट खा के भी, गाली खा के भी वो वही सिचुएशन में रह जाती है या रह जाता है, क्योंकि वो सोचती है कि अगर मैं यहाँ से इस घर से निकल जाऊं तो क्या खाऊंगी, लाइफस्टाइल कैसे मैनेज होगा। बहुत बार बच्चों की खातिर भी लोग एक वायलेंट मैरिज या वायलेंट रिश्ते में रह जाते हैं। बहुत बार आजकल मैंने देखा है कि दो लोगों के बीच एक अनहेल्दी डिपेंडेंस हो जाता है, जहाँ पे उन लोगों को उस रिश्ते से प्यार भी नहीं मिलता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट तो होता ही नहीं है, एक दूसरे को समझते भी नहीं है, लेकिन जैसे कि एक दूसरे के ऊपर वो लोग डिपेंडेंट हो चुके होते हैं, या एक इंसान दूसरे के ऊपर होता है और दूसरा इंसान समझ जाता है, इसीलिए वो अपने तरीके से पहले इंसान को चलाने लगता है। तो इस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस होता है। मैं इस वीडियो के जरिए आज हर एक को बताना चाहूंगी कि अगर आप लोगों की जिंदगी में एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, जहाँ पे आपको महसूस हो रहा है कि वहाँ पे प्यार नहीं है, खाली मुंह से आई लव यू बोलने से प्यार नहीं होता है, तो आपको प्यार महसूस ही नहीं होता है, अब्यूज ज़्यादा होता है, गाली होता है, मारपीट होता है, थप्पड़ मारना, ये सब होता है, तो इस तरीके के रिलेशनशिप को हम लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप बोलते हैं। बहुत लोग क्योंकि इस पे बहुत निर्भर करने लगते हैं या इमोशनली डिपेंडेंट हो जाता है दूसरे इंसान के ऊपर, परपिट्रेटर के ऊपर, तो वो लोग निकल नहीं पाते हैं। वो लोग हमेशा सोचते हैं, आशा करते हैं कि भविष्य में परिवर्तन होगा और ये इंसान बदलेगा या बदलेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही कोशिश करते करते लोगों की जिंदगियां बीत जाती है और लोगों में डिप्रेशन आ जाता है, एंजाइटी आ जाता है, सब्सटेंस अब्यूज, नशीली चीज़ें इस्तेमाल करने लगता है, ऐसा हो जाता है। इसीलिए अगर आपकी ज़िंदगी में एक टॉक्सिक रिश्ता है, वो बदलने वाला नहीं है। मारपीट अगर है तो इमीडिएटली उस रिश्ते से आप लोगों को कैसे बाहर निकलना है वो सोचिए। अगर उसमें लीगल हेल्प भी चाहिए या साइकेट्रिक या साइकोलॉजिकल हेल्प भी चाहिए, तो आप बिल्कुल एक लॉयर के पास जाइए, एक साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, एक काउंसलर के पास जाइए। लेकिन खुद की जो जिंदगी है, बहुत खूबसूरत होती है जिंदगी, उसको मत बिगाड़िए। आप बिल्कुल उस रिश्ते पर अपना वक्त और अपनी जो समय और शक्ति, इसको आप खर्चा मत कीजिए, इसको आप जिंदगी को खत्म मत कीजिए वहाँ। तो इमीडिएटली वहाँ से निकल आइए, आगे आपके नए रास्ते खुलेंगे और एक बार आप अंधकार से निकल के आते हैं तो भविष्य में आपको उजाला भी मिलेगा। हमेशा जिंदगी
खूबसूरती से जीने के बारे में सोचिए। घुटन के साथ जिंदा रहना को जिंदगी नहीं कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार फिर से एक नए विषय लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्ते।